गीता अध्ययन के सेशन में आप सभी का स्वागत, जहां हम राणा सर के साथ भगवत गीता के चौथे अध्याय को समझने का प्रयास कर रहे हैं। इससे पहले हमने श्लोक नंबर 15 पढ़ा था, जिसमें लिखा था कि हमें मुक्त आत्माओं के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। और आज बारी है उससे आगे बढ़ने की। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज के सेशन की शुरुआत करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हम भगवत गीता जी के चौथे अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं और हमने लास्ट श्लोक जो किया था वो था 15th। और भगवान जी ने इस अध्याय में पहले अपने अवतार होने की बात बताई कि क्यों मैं अवतार लेता हूँ। उससे पहले बताया था कि जो ज्ञान मैंने तुम्हें दिया है कर्म योग और ज्ञान योग का, ये तुमसे पहले मनु, सूर्य, इक्ष्वाकु आदि को बता चुका हूँ। तो फिर उसके बाद भगवान जी बताते हैं कि मैं किस प्रयोजन से इस धरती पर आता हूँ, अवतार लेता हूँ। उनका जन्म सामान्य मनुष्यों की तरह नहीं होता। सामान्य मनुष्य कर्म के बंधन से प्रभावित होकर इस दुनिया में जन्म लेता है, क्योंकि जो उसके द्वारा किए गए कर्म हैं वही के रूप में वर्तमान जीवन का निर्धारण करते हैं। लेकिन जब ईश्वर अवतार लेते हैं वो अपनी स्वेच्छा से लेते हैं। उनके आने का प्रयोजन कुछ अलग होता है। वो अपने कर्मों के बंधन के कारण नहीं आते, वो अपनी इच्छा से भक्तों का उद्धार करने, दुरात्माओं का उद्धार ही कह सकते हैं उनका भी। वैसे वर्ड नाश लिखा हुआ था, लेकिन वो उनका भी नाश करके उद्धार ही करते हैं। यानी वो संसार के अंदर एक बैलेंस स्थापित करने के लिए आते हैं और धर्म की संस्थापना के लिए। और फिर उन्होंने कहा कि ये सब कर्म करते हुए भी मैं कर्मों से अलिप्त रहता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी कर्मों के अंदर स्पृहा नहीं है। और भगवान जी ने कहा कि जो लोग मुझे इस तरह जानते हैं कि मैं कर्ता होते हुए भी अकर्ता हूँ, कि उनके भी संसार के बंधन कट जाते हैं, कर्मों के बंधन कट जाते हैं। और फिर उन्होंने कहा कि तुमसे पहले, जो लास्ट श्लोक हमने किया था, कि तुमसे पहले भी ये जो मैंने शिक्षा तुम्हें दी है, बहुत से मुमुक्षुओं ने, जो तुम्हारे पूर्वज रहे हैं, उन्होंने इसको इस प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं। और कहा तक कि तू भी अपने पूर्वजों द्वारा किए गए कर्मों का ही अनुसरण कर। अब इसके बाद भगवान जी यहाँ तक भगवान जी ने जो कर्मों के तरह तरह के सिद्धांत थे उनके बारे में बार बार वर्णन किया। तो इससे एक प्रश्न उठता है कि क्या जो ये कर्मों का सिद्धांत है कि इसमें कुछ विशेष रहस्य है, और अगर वो रहस्य है तो वो क्या हो सकता है। तो उसके बारे में फिर भगवान जी जो कहते हैं वो जो हम आज श्लोक करने जा रहे हैं 16वां, उसमें बताते हैं। आशु बहन से अनुरोध के
इस श्लोक को पढ़ दें कि इससे पूर्व हम इस श्लोक पर चर्चा करें। जी सर। किम कर्मेति किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। किम क्या है, कर्म किम क्या है, अकर्म क्या है, इति इस प्रकार, कवयः बुद्धिमान, अपि भी अत्र इस विषय में, मोहितः मोहग्रस्त रहते हैं, तत् वह, ते तुमको, प्रवक्ष्यामि कहूंगा, यत् जिसे, ज्ञात्वा जानकर, मोक्ष से तुम्हारा उद्धार होगा, अशुभात अकल्याण से। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाता है। अतएव मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो सकोगे। यहाँ पर जो एक बात भगवान जी ने कही है, कवयो अपत में कवि शब्द का अर्थ ऋषि मुनि बुद्धिमान से है। कवयो पेत्र मोहिता का मतलब हुआ कि जो ये कर्म और अकर्म की बात है, ये बुद्धिमान लोगों को भी मोहित कर देता है, यानी उनको विचलित कर देता है। और बात ये कि हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं या ऋषि मुनियों ने जो भी बातें कही हैं, वो कई जगह बहुत विरोधाभासी हो जाती है। और हालांकि वो विरोधाभासी हैं नहीं, उन्हें समझने की आवश्यकता होती है। तो इन बातों में, जो भी बातें इन ग्रंथों में या ऋषि मुनियों द्वारा कही गई हैं, उसमें कई बार बुद्धिमान भी उलझ जाते हैं और विचलित हो जाते हैं। जैसे पतंजलि योग शास्त्र में ये कहा गया है कि मनुष्य को जो यम नियम है उसमें आता है ये कि अहिंसा को फॉलो करना चाहिए। अब इसी अहिंसा को लेकर अर्जुन भगवान जी से कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, हालांकि उसका तात्पर्य कुछ और है। तो उसने पहले अध्याय में ये बात उठाई थी कि इतने लोगों का वध करना, इससे अच्छा है कि मैं भिक्षा मांग लूं। तो अर्जुन भी चाहता है कि मैं अहिंसा पर दृढ़ रहूं और हिंसा से दूर रहूं, लेकिन भगवान कहते हैं कि इस युद्ध में उसे स्वधर्म का पालन करने के लिए हिंसा ही करनी पड़ेगी। तो बात क्या है, ऐसा क्यों कहा भगवान ने? क्योंकि उस युद्ध भूमि में परिस्थितियां भिन्न हैं, और जब परिस्थितियां न भिन्न हो जाती हैं तो हमारा जो कर्तव्य कर्म है, स्वधर्म है, वो भी बदल सकता है, वो भी बदल जाता है। तो किसी भी विशेष परिस्थिति में किस प्रकार का कर्म करना है,
तो किस परिस्थिति में किस प्रकार का कर्म करना है, कई बार ये बुद्धिमान लोगों के लिए भी परेशानी का सबब बन जाता है। और ये जो इसका रहस्य है वो केवल भगवान ही जानते हैं। तो भगवान यहाँ पर अर्जुन से कहते हैं कि वे कर्मयोग और अकर्म के जो ये रहस्य है ये तुम्हें मैं प्रकट करूंगा, और जब तो इस रहस्य को जान जाएगा तो संसारी बंधनों से मुक्त हो जाएगा। तो इसीलिए उन्होंने कहा अर्जुन से कि किम कर्मेति कव्योप्यत्र मोहितः, कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है ये जानना बहुत कठिन है। जैसे नकली नोट और असली नोट की पहचान मुश्किल होती है, नकली नोट असली जैसे ही दिखाई देते हैं और सामान्यतः मनुष्यों को देखने पर वो धोखे में ही डाल देते हैं। तो इसी तरह जो भी महापुरुषों के कर्म हैं, कई बार वो दिखाई देते हैं कि वो निष्काम है, लेकिन बाद में पता लगता है वो सकाम ही है। और इस मामले में जब ये बात महापुरुषों पर लागू होती है तो फिर जो अज्ञानी है उनके बारे में कहना ही क्या। तो इस बारे में विचार करते कर समय कहते हैं कि बहुत बड़े बड़े दूरदर्शी ज्ञानी, जहाँ जो यहाँ कवि वर्ड यूज किया, वो भी धोखे में आ जाते हैं। जो कर्म तत्व है वो बड़ा गूढ़ है और इसे समझ लेने पर मनुष्य बंधन मुक्त हो जाता है। इसको समझाने के लिए, यानी कर्म और अकर्म को समझाने के लिए श्रुतियों, स्मृतियों और पुराणों में बहुत तरह के विचार प्रस्तुत किए गए हैं, लेकिन उनमें समानता नहीं है। कहाँ पर कोई कहता है कि यह विहित कर्म है और कहीं पर उसी कर्म को अविहित कर्म बता दिया जाता है। यह होना चाहिए या यह नहीं होना चाहिए, इस पर एक निर्णय नहीं बताया गया है। और ऐसी उलझने बार बार शास्त्रों के या ऋषि मुनियों के कथनों पर जब हम मनन करते हैं या उनके बारे में अध्ययन करते हैं तो ऐसा बहुत बार आता है। तो जो हम नॉर्मली हमारी जो परंपरा है, ये बात हम 2-3 दिन पहले भी कर रहे थे कि आजकल बच्चे पूछते हैं कि परंपरा जो हमारी चली आ रही है उन्हें फॉलो करना क्या जरूरी है। तो कई परंपराएं ऐसी हैं जो छोड़ने लायक हैं और कई ऐसी हैं जिन्हें फॉलो करना, जिनका अनुसरण करना जरूरी है, वो कल्याणकारी है। तो केवल जो चली आ रही परंपराएं हैं उन्हें आंख बंद करके उनका अनुसरण करना मुक्ति का साधन नहीं हो सकता। जब तक देश काल वस्तु का विचार स्थिर ना कर लिया जाए तब तक कर्म का निष्पादन करना उचित नहीं है। क्योंकि अब कोई मिठाई की अगर हम बात करें, मिठाई बड़ी स्वादिष्ट है और गुणकारक भी है। दूध, मलाई, घी ये बड़े पौष्टिक पदार्थ हैं, लेकिन अगर ये एक बीमार व्यक्ति को दिए जाए तो उसके लिए विष के समान है। ऐसे ही आर्सेनिक, जिसे हम सामान्य भाषा में संख्या कहते हैं, वो जहर है, लेकिन बहुत सी बीमारियों में उसका उपयोग होता है और रोगी को ठीक किया जाता है। तो लेकिन इसके बारे में विचार कौन बताएगा
कि कौन सी चीज कब खानी चाहिए कब नहीं। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो वैद्य या डॉक्टर से पूछकर इसके बारे में निर्णय लेता है, लेकिन जो अज्ञानी है वो दूसरों को देख करके उसने ऐसा करते हुए ये दवा खाई थी तो और ठीक हो गया था, वो खाता है और मुश्किल में पड़ जाता है। तो कोई भी कर्म करने से पहले देश काल वस्तु इसका विचार करना आवश्यक है। शंकराचार्य जी इस मामले में कहते हैं कि वेदांत की पहली सीढ़ी में देह में मैं ना रखना आवश्यक है, यानी देहात्म भाव से मुक्त होना। सबसे पहला स्टेप जो है वो ये है। और जो लोग अपने आप को इस देह में सीमित कर लेते हैं और कहते हैं कि मैं केवल यह शरीर हूँ, तो कहते हैं कि वो भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों से उन्हें कोई फायदा नहीं होने वाला। वो कहते हैं कि कम से कम अपने देहात्म भाव को छोड़कर एटलीस्ट उसका दायरा कुछ तो बड़ा करो। उसमें परिवार को ले लो, फिर अपने जो आपकी सोसाइटी है उसे ले लो, फिर उसको और बड़ा करो, अपने गांव या शहर को ले लो, फिर पूरी जो अपना देश है उसे ले लो, और उसके बाद पूरी मानवता को, पूरे विश्व को वो अपना मान लो। तो यह कह रहे हैं कि विश्व आत्मा से एक होने का पहला कदम ये शंकराचार्य ने। मांडुक्य उपनिषद में भी लिखा है कि ईश्वर की ओर चलने का पहला कदम यह है कि हम अपने आप को एक शरीर ना समझकर संपूर्ण विश्व समझें। ये हम जानते हैं कि हमारे द्वारा जो भी शब्द बोला जाता है वो बोलते ही पूरे विश्व में व्याप्त हो जाता है। तो फिर क्यों ना हमें सोच समझ के बोलना चाहिए। अगर हम अपने मुंह से कोई गाली देते हैं तो वो पूरे विश्व में उसकी वाइब्रेशन जाती हैं। तो इसलिए एक एक शब्द को बोलने से पहले हमें सावधान होना चाहिए, क्योंकि जो भी हम बोलते हैं वो सबके कान में, सबके हृदय में प्रवेश करता है और वो सबके जीवन को प्रभावित करता है। इसीलिए कहा कि हम केवल एक मनुष्य शरीर नहीं, पूरा विश्व है। तो जो भी भगवान जी ने कर्म के बारे में कहा है वो है कि बिना स्वार्थ के किया जाने वाला कार्य। अगर स्वार्थ के साथ किया गया है यानी सकाम, तो वो कर्म है। अगर निष्काम भाव से किया गया है तो वो अकर्म है। यानी जिस कर्म को हम यज्ञ भावना के साथ करते हैं, तीसरे चैप्टर में ये बात आई थी, वो सब अकर्म है, वो निष्काम कर्म है। और इन बातों को समझना बहुत जरूरी है कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है। इसीलिए भगवान जी श्लोक में कहते हैं कि इनको समझना इसलिए आवश्यक है कि बहुत से बुद्धिमान भी इस बात को लेकर विचलित, भ्रमित हो जाते हैं कि किस परिस्थिति में क्या चीज कर्म है और कौन सा जो हमारे द्वारा किया गया कर्म है वो अकर्म है। अब जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एक व्यक्ति एक कंट्रोल रूम में बैठा है, जैसे किसी हवाई अड्डे के, जिसका काम है ट्रैफिक कंट्रोल। तो एयरपोर्ट पे हर समय
एरोप्लेन्स का आना जाना बना रहता है। तो कंट्रोल रूम का जो व्यक्ति है उसका काम है कि जो एयरपोर्ट पे रनवे है किसके लिए खाली है और किसको वहाँ आना चाहिए, किसको वहाँ से जाना चाहिए, ये चीज़ें उसका कंट्रोल रहता है। अब मान लीजिए ऐसा व्यक्ति कुछ मिनट के लिए कहे कि मैं चाय पीने के लिए जा रहा हूँ और उस जगह को छोड़ जाता, तो आप समझ सकते हैं कि ऐसी स्थिति में क्या होने वाला है। अब उसने क्या किया कि अपने कर्म का त्याग कर दिया, जो उसे कर्म करना था उसका त्याग हो गया। जैसे गया तो वो खाली चाय पी नहीं है, कोई ऐसा कुछ तो नहीं है कि जो वो कोई बुरा कर्म करने गया, लेकिन जो उसका निहित कर्म था उसका उसने त्याग किया। अब अगर कोई दुर्घटना हो जाती है और वो कहे कि मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो सिर्फ थोड़ी देर के लिए चाय पीने गया था, तो ऐसा कहना उसे दोष मुक्त नहीं कर सकता। तो यानी कर्म का त्याग भी दोषपूर्ण है, वो भी बंधनों में डालने वाला है। और जो कर्म करना है वो बंधन और मुक्ति दोनों का विषय हो सकता है। अगर कर्म सकाम रूप से किया जाए तो वो बंधन वाला होगा, अगर निष्काम रूप से किया जाए तो वो मुक्ति देने वाला होगा। तो इसलिए अगर मनुष्य को उचित कर्म करना आ जाए तो उसे भगवान का दर्शन हो जाएगा, यानी वो अपने माध्यम से भगवान को प्रकट करना शुरू करता है। लेकिन ये जितना कहना आसान है उसका पालन करना उतना ही मुश्किल है। मनुष्य के जीवन का निर्धारण उसके कर्म करते हैं कि वो किस प्रकार के कर्म करता है। और इस जो जीवन रूपी भवन है उसकी नींव ये कर्म है, और जो जितने मजबूत होगी उतना ही जीवन ऊंचा उठता है। कर्म चित्त शुद्धि का उपाय है, मुक्ति का मार्ग है। और एक बहुत अच्छी लाइन मिली मुझे, कहते कर्म के दाने दाने पर जब भगवान का नाम जपा जाता है तो फिर सफलता मनुष्य के चरण चूमती है। बहुत अच्छी लगी मुझे बात। और कर्म के नष्ट होते ही सब कुछ नष्ट हो जाता है, जीवन पाप और मिथ्याचार से भर जाता है। तो जो व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार, ये 3rd चैप्टर में आली बातें सारी, जो व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार कर्म चुनकर उसमें लग जाता है तो उसका जीवन ईश्वरमय हो जाता है। कर्म का रहस्य ही जीवन का धर्म है। और भगवान जी ने मनुष्य की इन कठिनाइयों को समझा और कर्मों के बंधन से छूटने का रहस्य अर्जुन के सम्मुख रख दिया। गीता जी किसी देश, समाज, धर्म, जाति, राजनीतिक व्यवस्था से परे मनुष्य को उस कर्म करने की प्रेरणा देती है जिससे वह प्रत्येक परिस्थिति में धर्म का आचरण कर सके और अपने पूरे जीवन को भगवान को अर्पित कर सके। जब मनुष्य को परमात्मा का ज्ञान हो जाता है, जब उसका स्वरूप परमात्मा में या ईश्वर में हो जाता है, तो फिर उसके जो कर्म है वो बंधन का कारण नहीं होते। क्यों? क्योंकि फिर उसमें कृतत्व अभिमान का अभाव हो जाता है।
और कर्म फल से आसक्ति नहीं रहती। जहाँ कृतत्व का अभिमान नष्ट हो जाए और कर्म फल से आसक्ति रहित हो जाए, तो फिर जो कर्म है वो मनुष्य के लिए बंधन का कारण नहीं बनता। और जन्म मरण के चक्कर से निकलना मनुष्य के जीवन का प्रयोजन है। यह जीवन मनुष्य को इसीलिए मिला है कि वह मोक्ष की अवस्था तक इस जीवन का एक व्हीकल समझते हुए उपयोग करे और उस लक्ष्य तक पहुंचे। और इससे मुक्त होने का केवल एक ही उपाय है कि कर्म किस प्रकार किए जाए। अगर कोई व्यक्ति सारा दिन, जिसे हम इंग्लिश में वर्कोहलिक कहते हैं या कोलू का बैल कहते हैं, तो अगर कोलू के बैल की तरह सारा दिन काम करता रहता है तो जरूरी नहीं कि वो कर्मयोगी है। क्योंकि जब तक हमारी बुद्धि यह नहीं समझती कि कर्म के द्वारा हम आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो सकते हैं, तब तक हम बार बार इस धारणा के शिकार हो सकते हैं कि कर्म का त्याग ही कर्म फल से मुक्त होने का उपाय है। हमने जो एग्जाम्पल ली थी एयरपोर्ट पे कंट्रोल रूम के, कर्म के त्याग जो है वो भी कई मतलब अक्सर क्या हर बार ही वो दोषी मनुष्य को बना देता है और उसका जो कर्म है वो पापमय हो सकता है। तो ये अक्सर होता है कि जब हम कोई अपना कर्म कर रहे होते हैं, जैसे हम चाहे किसी नौकरी में हैं, किसी व्यापार में हैं, चाहे अपने घरेलू कार्य कर रहे हैं, कुछ भी हो, तो अक्सर हम अपना जो भी स्वधर्म है उसको करते करते अक्सर हमारे मन में ये विचार आता है कि मुझे ये छोड़कर कुछ और कर लेना चाहिए। ये परिस्थिति हम सबके सामने आती है और ऐसा ही ये ऐसा ही हमारे साथ अपने परिवार वगैरह की समस्याएं जब आती हैं, तब भी यही सोचते हैं कि हम जो भी परिस्थिति सामने आई है, जहाँ पर हमें उसका सामना करने में मुश्किल लगती है, तो हम वहाँ से पलायन की सोचते हैं। तो हम कर्म से बचने के लिए अक्सर ये सोचते हैं कि हम पलायन कर जाएं और उससे चीज़ें अपने आप संवर जाएंगी। ये हमारी एक इन्नेट क्वालिटी है, यानी हमारी पैदाइश के साथ ही। और भगवान जी हमें यही बता रहे हैं कि अगर हमें कर्मों का रहस्य समझ में आ जाए तो हमारा पूरा जीवन जो है वो रूपांतरित हो सकता है। और ये जो भगवान का संदेश है गीता के रूप में, उससे मनुष्य उस कर्म के रहस्य को जानकर अशुभ अशुभ से परे होकर कर्मों के बंधन से मुक्त हो सकता है। यानी जो हम बात श्रेयस और प्रेयस की करते हैं, कई बार हम सोचते हैं कि ये कर्म हमारे लिए शुभ है, परंतु कर्म वही श्रेष्ठ है जो हमारे लिए कल्याणकारी है। जरूरी नहीं शुभ कर्म हमारे लिए कल्याणकारी। तो भगवान जी
इसलिए अर्जुन को यहाँ बता रहे हैं कि मैं तुझे उस कर्म के रहस्य के बारे में बताऊंगा जिसे जानकर तो संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। और जो कर्तव्य कर्म का ज्ञान है उसका अनुष्ठान करना ही, ये यहाँ पर कहा है ना, य ज्ञात्वा, जिसे जानकर। जानने का मतलब उसके आचरण से है कि कर्म किस प्रकार करना है, किस प्रकार उसे अपने आचरण में लाया जाए। तो भगवान जी यहाँ कहते हैं कि यह बात मैं पहले भी बता चुका हूँ और अब और उसे विस्तार से समझाने जा रहा हूँ, जिसे सुनकर तुम्हें उसे आचरण में लाना होगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही भावपूर्ण सर आज का सेशन था, और आपका समझाने का तरीका और भगवान जी का मैसेज, दोनों ही चीजें बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आई हैं और बहुत अच्छा लगा आज का सेशन सुनकर। किसी का भी कोई प्रश्न हो या आज के इस श्लोक पर कुछ कहना चाहें तो? क्योंकि अक्सर ये समस्या हम सभी के साथ है कि हमें पता ही नहीं चलता कि शुभ कर्म कर रहे हैं या फिर कोई गलत भी, जिसे हम गलत मानते हैं कि व्यवहार करना दूसरों के साथ, या फिर कब कैसा डिसीजन लेना है, तो वहाँ हम सभी उसमें उलझ जाते हैं और हम समझ नहीं पाते कि क्या वो काम करना हमारे लिए ठीक है या नहीं। तो आगे के आने वाले श्लोकों में शायद हमें कुछ और हमारे विचारों में दृढ़ता आएगी और हम अपने डिसीजंस लेने में और अच्छे से सक्षम हो सकेंगे। कोई कुछ कहना चाहे अगर आज के श्लोक को लेकर तो जरूर अपनी बात रख सकते हैं। मैं ही एक बात कहना चाहता हूँ हाँ कि जी। श्लोक नंबर 18 से 24 बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक्स हैं, 18 खास तौर पे, और उनको फिर 18 श्लोक को अच्छे से एक्सपेंड करके एक्सप्लेन किया गया है 24 नंबर श्लोक तक। तो प्लीज इन श्लोक्स को मिस ना करें, ध्यान से समझें। भगवान जी हमारे जीवन का कोई भी जो परिस्थिति आती है उसको किस प्रकार उसका सामना करना चाहिए, किस प्रकार के हमारे कर्म होने चाहिए, कौन से कर्म हमें मुक्ति की ओर ले जाएंगे, कौन से कर्म हमें बंधन की ओर ले जाएंगे, बहुत विस्तार से समझाया है इसके अंदर। श्लोक नंबर 18 से ये जो 7 श्लोक है 18 से 24 बहुत विस्तार से अच्छे से समझाया है इसके अंदर। जी हाँ बेटे। तो जैसे कि आपने कहा कि जो कई मनुष्य है वो अपने स्वार्थ के साथ काम करते हैं। तो जैसे जो है लोग हैं कुछ, वो एनिमल्स का अपने फायदे के लिए शिकार करते हैं, तो सर वो भी एक स्वार्थ भाव ही हुआ। बिल्कुल, क्योंकि मनुष्य को किसी का जीवन लेने का कोई अधिकार नहीं है। जब तक वो किसी का अहित ना कर रहा हो, चाहे वो मनुष्य है चाहे वो कोई पशु है, मनुष्य को वध करने का कोई अधिकार नहीं, चाहे वो अपने स्वार्थ के लिए करता है चाहे अपने स्वाद के लिए करता है। चलिए इसी के साथ समापन की ओर बढ़ेंगे, लेकिन अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो समापन के बाद भी अगर इसके अलावा कुछ हो तो आप जरूर चर्चा कर सकते हैं। एक बार समापन की ओर बढ़ेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। बहुत बहुत प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद। सभी की ओर से राणा सर का बहुत बहुत धन्यवाद।
कल मिलते हैं भगवत गीता के अगले सेशन में। थैंक यू एवरीवन। सर बाय मैम। Bye, sir. Bye, ma'am.